प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और इस सुंदर दिन के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आइए वचन से हम बातचीत करेंगे कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। इन दिनों हम 40 दिनों के उपवास प्रार्थना में चल रहे हैं। तो इन दिनों प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है। हर एक को कुछ न कुछ प्रकाशन मिलता रहता है। तो मैंने जब आज देखा तो पढ़ा व्यवस्था विवरण 18 इसका 9 से 12 अगर हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ इस प्रकार पढ़ने को या देखने को मिलता है, जहाँ लिखा है, मूर्ति पूजक विधियों से सावधान, जब तो उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। जब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोन्हा या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों के पूछने वाला हो, या भूत साधने वाला हो, या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। परमेश्वर वचन के पढ़े सुने जाने पर हमको आशीष दे। यहाँ पर जब हम वचनों को पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसमें हमारे लिए लिखा है कि हम नई सृष्टि, हम परमेश्वर की जब नई सृष्टि है, तब परंपरागत, रूढ़िवादी और ऐसी पुरानी बातें जो लोग इस दुनिया के संसार के लोग कर रहे हैं, वो हमारे जीवन को आकर्षित नहीं करने, उनका इम्पैक्ट या उनको जैसा काम करना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रभु हमें इस वचनों से सिखाना चाहता है कि तुझमें ये बातें जो परंपरागत, जो घृणित काम है, परंपरा से, रूढ़िवादी से जो चले आ रहे हैं, बहुत बार ऐसा न करना, वैसा न करना, इस दिन ये हो जाएगा, वो हो जाए, इन सब चीज़ों से हमें प्रभु जब नई सृष्टि बनाता है तो हमारे पुरानी ख्यालात, पुरानी बातें, रूढ़िवादी की बातें हमारे जीवन से प्रभु निकाल देना चाहता है। हम प्रैक्टिस करें इन 40 दिनों में उन बातों को जो हमारे ऊपर एक रूढ़िवादी और किसी के कहने के अनुसार हमने करने की आदत बना ली है, उसको हमें अपने जीवनों से दूर करें। क्योंकि परमेश्वर मुझको और आपसे ये चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। प्रभु चाहता है कि मैं और आप सिद्ध बने रहने चाहिए। हमारे लिए वचन अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमारे लिए इसीलिए लिखा गया, परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, ताकि उसका पढ़ने वाला, उसको विश्वास करने वाला जन सिद्ध बने। मेरे प्रियो, इन दिनों आप अधिक से अधिक वचन को पढ़ें, प्रार्थना को करें और मांगे परमेश्वर से कि वो हमारे जीवनों से क्या चाहता है। कौन सी बुरी आदत, कौन सी बुरी बात, कौन सी रूढ़िवादी परंपरागत बात हमारे जीवन में चली आ रही है जो हमें नई सृष्टि बनने से रोकती है, या हम दुनिया के सामने एक नई सृष्टि का दर्शन नहीं कर पाते। इस बात को दूर करने के लिए वचन को पढ़ें, प्रभु से अगुवाई मांगे। प्रभु आपसे निश्चित बात करेगा। आज का ये विषय है कि प्रभु चाहता है परंपरागत आने वाली, रूढ़िवादी आने वाली बुरी आदतों से, बुरी घृणित कामों से, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, हम संसार की रीति पर ना चले, परंतु वचन में बढ़कर हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध बनते जाएं। परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत आशीष दे, आपको बढ़ाए। रोज एक वचन को याद करने की आदत भी बनाएं और अपना समय परमेश्वर को दें। जब भी आप उपवास रखें, प्रार्थना करें, अधिक से अधिक समय हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। भोर को भी जब आप उठते हैं तो प्रभु से पूछे, प्रभु बातचीत कर मुझसे, मुझे बता। और आप लिख भी सकते हैं उनको, तो आने वाले समय में भी इस किसी और को गाइड करने के लिए भी ये वचन आपको मार्गदर्शन करने के लिए मदद करेंगे। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वचनों से आशीषित हों। प्रभु आप सबको और मुझको, हम सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।